भोजपुर के तरारी प्रखंड में खुल गया है करतार एकेडमी, जो शिक्षा के क्षेत्र में परचम लहरा रहा है। इस कोचिंग सेंटर में उच्च गुणवत्ता, सही मार्गदर्शन और श्रेष्ठ परिणाम मिलते हैं। कोचिंग सेंटर बैंक, एसएससी, रेलवे, डिफेंस इत्यादि के साथ कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक की तैयारी कराता है। करतार एकेडमी में सभी विषयों की तैयारी अलग अलग शिक्षकों द्वारा कराई जाती है। प्रत्येक सप्ताह टेस्ट की सुविधा, प्रत्येक क्लासरूम में सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में शिक्षा दी जाती है। बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए विशेष तैयारी, गणित, विज्ञान, अंग्रेजी की विशेष तैयारी, कमजोर बच्चों के लिए विशेष क्लास, साथ ही बच्चों के भविष्य में होने वाली सभी प्रकार की परीक्षा की तैयारी सफलता की गारंटी के साथ करवाई जाती है। जल्द से जल्द करतार एकेडमी ज्वाइन करें। पता है तरारी ब्लॉक के पुराना मवेशी अस्पताल के बगल में। इसके डायरेक्टर हैं आर.के. सिंह तथा इन्होंने शहर का क्षेत्र छोड़ ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का परचम लहराया है। कॉन्टैक्ट नंबर 6201974695। इन्होंने अपनी बात रखी, आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। आरा से शशि भूषण सिंह की रिपोर्ट। तो आपके चैनल के माध्यम से R9 के माध्यम से जो भी दर्शक देख रहे हैं उनको सबसे पहले तहे दिल से नमस्कार है। और मैं इस पर एक बात बोलना चाहूँगा, ये बोलना चाहूँगा कि देखिए, हम लोगों के जो देहात साइड के जो बच्चे हैं वो शहर के तरफ जा तो रहे हैं, लेकिन वही बच्चे जा रहे हैं जिनकी आर्थिक स्थिति सही है। हमने ये देखा अपने मतलब कि इस क्षेत्र में आने के आना करीबन लगभग 10 वर्ष हो गया है। 10 वर्ष से इस क्षेत्र में है। इससे पहले बहुत मतलब कि शहरों में भी क्लास लिए हैं हम। हमें ये देखने को मिला है कि अधिकतर बच्चे वे आते हैं जो आर्थिक स्थिति या आर्थिक रूप से सही है। जो बच्चे हमारे ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे हैं, उनका आर्थिक स्थिति उस ढंग का नहीं है और वो बच्चे शहरों में नहीं पहुँच पा रहे हैं। तो हम लोग ये सोचे कि वो बच्चों को शिक्षित करने के लिए शहर से थोड़ा-सा हट करके अपने गाँव क्षेत्र में भी चला जाए, तो गाँव क्षेत्र का भी बच्चा या देहात क्षेत्र का भी बच्चा जो है, अच्छा मतलब कि कुछ कर सकता है। और उन्हें मतलब कि पैसे के अभाव में हर चीज़ करने का मौका नहीं मिल पाता है। तो हम लोग ये सोचे हैं, अपने माध्यम से ये सोचे हैं कि जो बच्चे को आर्थिक स्थिति से भी किसी तरह का दिक्कत होता है, तो हम लोग उस बच्चे को आगे बढ़ाने का, उठाने का काम करेंगे। और इसलिए हम लोग क्या किए, शहर से गाँव की तरफ भी मतलब रुख मोड़े हैं अपना, ताकि गाँव के बच्चों का भी विकास हो सके, भविष्य बन सके और लोग को ऐसा लगे कि नहीं, गाँव में भी अब शिक्षा मिलने लगा है, इसलिए हमें अब शहरों में जाने की ज़रूरत जो है कम पड़ जाए। ग्रामीण क्षेत्र में गरीब बच्चों के लिए आपकी स्कूल की तरफ से क्या व्यवस्था दी जा रही है? व्यवस्था ये दी जा रही है कि जो भी बच्चे अगर सक्षम नहीं हैं, जो पेमेंट करने में, जो मान लीजिए कि जो भी क्लास है उसका पेमेंट फिक्स होता है, एक ईयरली फिक्स होता है, वो अगर मान लीजिए देने में सक्षम नहीं है, तो अपने गार्जियन के साथ एक आधार कार्ड वगैरह लेकर के आ सकते हैं और यहाँ पर निःशुल्क जैसे कि पढ़ सकते हैं, किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होगा। सरकार को केंद्र किस प्रकार की शिक्षा दी जाती है? अब यहाँ पर देखिए, कहने का मतलब शिक्षा हर एक प्रकार की होती है, नैतिक शिक्षा भी होती है, मोरल शिक्षा भी जिसको बोलते हैं, ठीक है? उसके बाद जो है किताबी शिक्षा भी होती है। तो किताबी शिक्षा सिर्फ ज़रूरी नहीं होता है। बच्चों के लिए, हमारे भविष्य में आगे चलने के लिए, आगे को आगे की भविष्य को सँवारने के लिए नैतिक शिक्षा की भी ज़रूरत होती है। तो कहीं न कहीं ऐसा भी लगता है कि किताबी शिक्षा के साथ-साथ नैतिक शिक्षा भी ज़रूरी है, इसलिए हम लोग नैतिक शिक्षा भी देते हैं। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के साथ-साथ अपने क्षेत्रवासियों से क्या अपील करना चाहेंगे? क्योंकि सरकार देखिए, मैं अपील ये करना चाहूँगा कि सबसे पहला नंबर, आप सिर्फ़ ये ना देखें कि मतलब बच्चा जो है पटना में ही पढ़ेगा, बच्चा जो है आरा में ही पढ़ेगा। आप सबसे पहले क्वालिटी को भी जाँच कर लें कि आरा में क्या मिल रहा है और हमारे ग्रामीण क्षेत्र में क्या मिल रहा है। अगर हो सकता है कि जो आपको आरा, पटना, दिल्ली में मिल रहा है, वो चीज़ अगर यहीं पर आपको ग्रामीण क्षेत्र में मिल जाए और मिनिमम फ़ी में मिल जाए, तो आपको बच्चों को शहरों में भेजने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगा। इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि आप सबसे पहला नंबर शहरों के नाम पर ना जाएँ, शिक्षा को भी देखें, शिक्षा की क्वालिटी को भी देखें और समझने का प्रयास करें। जैसे मान लिया जाए कि बच्चे टॉप जो है सिर्फ़ शहर से नहीं हो सकते हैं, देहात से, हमारे गाँव से भी मतलब कि बच्चे टॉप हो सकते हैं। और ये आपको पता होनी चाहिए कि शहर जो है गाँव से ही बना हुआ है, गाँव शहर से नहीं बना हुआ है। इसलिए हम लोग के गाँव में भी वैसे प्रतिभाशाली बच्चे हैं जो टॉप कर सकते हैं, ठीक है? और उनके लिए हम लोग मेहनत लगातार जो है कर रहे हैं
और निरंतर इसी प्रकार से मेहनत जो है हम लोग करते रहेंगे हर वर्ष। करतारपुर सेंटर में किस कला से किस कला को पढ़ाई जाती है या तैयारी भी कराई जाती है? देखिए हम आपको बता दे रहे हैं, हम लोगों के क्लास में जो है 6 से लेकर के 12 तक के बच्चे जो है रेगुलरिटी जो बिहार गवर्नमेंट की मतलब इससे चलते हैं उससे हम लोग चलते हैं, ठीक है। और सारे हिंदी मीडियम का ही बच्चे हैं, इंग्लिश मीडियम का एक भी क्लास नहीं है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर कंपटीशन की भी तैयारी कराई जाती है, जैसे हो गया आपका एयरफोर्स, रेलवे, नेवी, ठीक है। उसके बाद आपका BSSC हो गया, बिहार पुलिस वगैरह जो हो गया। बिहार पुलिस से में भी बहुत सारे बच्चे को इस बार यहाँ से रिजल्ट हुआ है, ठीक है, बच्चिया का रिजल्ट हुआ है। और हम लोगों का क्लास मुख्य रूप से जो है वो कंपटीशन ही था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आने के बाद देखा गया कि बच्चों के रुझान जो है 10th और 12th तक का भी बहुत ही बेहतर है, और वो गांव छोड़ करके शहर जाने के लिए मजबूर हो रहे हैं, और उनके पास पैसा के अभाव में वो शहर नहीं पहुंच पा रहे हैं। इसलिए यहाँ पर जो है 10th और 12th का भी व्यवस्था मुख्य रूप से मतलब कि किया गया जोर जबरदस्ती। सर आपके कोचिंग सेंटर का लोकेशन क्या है? लोकेशन देखिए, आप मतलब कि तरारी में जैसे आएंगे तो पहले पुराना मवेशी अस्पताल था, और मवेशी अस्पताल के जस्ट बगल में जो है हम लोगों का कोचिंग सेंटर है, जिसका नाम है करतार एकेडमी। सर आपका परिचय दीजिए। मेरा परिचय, मेरा नाम राहुल कुमार सिंह हुआ, ठीक है। वैसे RK सिंह के नाम से लोग जानते हैं, ठीक है। और मेरा गांव प्रॉपरली तरारी ही हुआ, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पर सबसे बड़ा भव्य जो है ये कोचिंग संस्था स्टार्ट करने का सबसे बड़ा रीजन ये था कि ये मेरा गांव है, ये मेरा क्षेत्र है, ये मेरा पंचायत है। मैं कहीं ना कहीं ये सोचता हूँ कि हर जगह के बच्चों को तो शिक्षा मिल ही रहा है, दे ही रहा हूँ। अब यहाँ पर अपने गांव क्षेत्र के भी बच्चे को क्या करूँ, जागरूक करूँ, और उस लेवल तक लेकर के जाऊँ जहाँ मतलब कि हम नहीं पहुँच सके, और जिस माध्यम से जिसके चलते हम वहाँ पर नहीं पहुँच सके, बच्चा को, अगला बच्चा को वो पड़ाव ना देखना पड़े कि हम इस चलते या इसकी मजबूरी के चलते मैं वहाँ पर नहीं पहुँच पाया। मैं उस बच्चों को वहाँ तक पहुँचाऊंगा जहाँ मैं नहीं पहुँच। हाँ सर, करतार कोचिंग सेंटर में आप कब से शिक्षा दे रहे हैं? सबसे पहले आप और आपके दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं एक बात ज़रूर ये कहना चाहूँगा कि आप बहुत दूर से यहाँ आए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ अपनी तरफ से, और मैं अपने राहुल सर की तरफ से और पूरी इस संस्था की तरफ से। और रही बात मेरी बात, तो मैं यहाँ 3 साल से जुड़कर पढ़ा रहा हूँ, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। हालांकि मैं शिक्षा से 12 साल से जुड़ा हुआ हूँ। इससे पहले मैं औरंगाबाद में पढ़ाता था, और कोरोना काल में मैं यहाँ आया तो अचानक मुझे ऐसा लगा कि नहीं भाई, यहाँ भी पढ़ाया जा सकता है बच्चों को। तो मैं एक शहरी अंदाज में यहाँ पढ़ाना शुरू किया। फिर सर को पता चला तो हम दोनों कनेक्ट हुए, और उसके बाद से मतलब पढ़ाना यहाँ से शुरू किया। तो लगभग 3 साल से मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ। ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं हो रहा है? बिल्कुल दिक्कत नहीं है। जैसे देखिए, एक कहावत है, बहुत ही खूबसूरत कहावत है कि अगर हीरा खोजना चाहते हैं तो कोयले के खान से ही मिलता है। तो गांव के ही बच्चे बाहर जाकर के बेहतर कर पाते हैं। जैसे आप देखे होंगे कि भारत एक ऐसा देश है जहां बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट और बड़े डॉक्टर्स निकलते हैं, विदेशों में जाकर के नाम करते हैं, तो लगता होगा नहीं अमेरिका बहुत बड़ा देश है। उसी तरह से ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे ही शहर में जाकर बहुत बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। और लोगों को ऐसा लगता होगा नहीं शहर वाले अलग होते हैं, वो सारे बच्चे, सारे टीचर सब गांव से होते हैं। मतलब मैक्सिमम जितने भी अच्छे टीचर्स होते हैं वो गांव से जाकर के शहर पढ़ा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र के अभिभावकों से आपका क्या अपील होगा? देखिए, मैं ये जरूर हाथ जोड़ करके अनुरोध करूंगा, प्रत्येक अभिभावकगण से ये अनुरोध मेरा रहेगा कि आप एक बात ध्यान रखिए। जैसे शहर में क्या होता है कि अक्सर जो एक रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति होता है वो अपने माइंड में जरूर ये सोचता है कि मैं कितना भी मेहनत कर लूँ लेकिन मुझे बच्चे को पढ़ाना है। तो बस यही मेरा अपील रहेगा आप सभी दर्शकों से और अभिभावकगण से कि आप भी ये सोच लेकर ही जिए कि जब तक हमारे बच्चे पढ़ेंगे नहीं तब तक कुछ बेहतर होने वाला नहीं होगा। क्या नाम हुआ आपका? ये मेरा नाम मनीष कुमार होगा।